हमारे घर का बिजली बिल, टेलीफोन बिल आप नहीं जानोगे सर। कभी आके देखेगा हमारी गरीब परिस्थिति को, ऐसा क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। आता है नहीं बोल रहा हूँ, आ सकता है किसी को माइंड में, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है देने वाले बनो। हालेलुया। उस विधवा के जीवन में बदलाव आया आगे चलकर देने के कारण। हालेलुया। अभी तक वो मेहनती थी लेकिन देने वाली नहीं थी। हालेलुया। हम लोग भी इस पृथ्वी में बहुत मेहनत करते हैं, क्लेश उठाते हैं, दुख उठाते हैं, बीमार पड़ते हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन अब हो सकता है अभी तक देने वाले नहीं बने। देने वाले बने। जब वो देने वाले बनी तो उसके जीवन में आशीष आया। आगे पढ़िए। उसने एलिय्याह ने तो बोल दिया तू पानी पिला, अर्थात जो तेरे पास कमी उसी को पहले दे मुझे। हालेलुया। हम लोग भी ये ना सोचा कि जो हमारे पास ज्यादा है उसको देंगे, जो हमारे पास कम है उसको भी देने में आनाकानी मत कीजिए आप लोग। हालेलुया। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है यदि तेरे पास 2 कपड़े हो, 2 कुर्ते हो, एक को दे दीजिए। हालेलुया। तो हम लोग में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास 2 हो, बल्कि 4-6 भी होंगे। तो हम लोग भी देने में आगे आए, है ना। अभी कन्वेंशन हुआ था, बताइए इसमें कमी पड़ नहीं पड़ना चाहिए। कमी कभी कन्वेंशन में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। 6 महीने में, 8 महीने में एक ही बार होता है कन्वेंशन। हालेलुया। उसमें भी यदि हम ऐसा स्थिति ला रहे हैं मतलब हमारे लिए दुख की बात है। हालेलुया। पिछले बार पास्टर साहब को बोलना पड़ा फास्टिंग का बहुत पैसा कम आया है। क्या हम उन बुजुर्गों को ये बोल के आ सकते हैं माना के वृद्धाश्रम में पैसा कमी हुआ था हम नहीं दे पाए? कैसा मुंह उतर जाएगा बताइए उनका। ऑलरेडी दुख में है, उनके दुख को क्या हम बढ़ाएं कि घटाएं? हालेलुया। इसलिए हम देने वाले बने। उस विधवा ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं की। पानी मांगा तो तुरंत उठ के चली गई पानी लाने के लिए। कैसे भर के लाई होगी सोचिए। मरुस्थल जगह था सिदोन, कितने दूर से पानी को ढो के लाई होगी। अकाल में पता नहीं कितना बूंद मिल पाया होगा उस विधवा को, बेचारी को पानी, जिसका पति नहीं है, कुछ कमाई का स्रोत नहीं है, दिन भर पता नहीं कितना लकड़ी बीन पा रही होगी। फिर भी बेचारी एक ही बार में बोलने में तुरंत उठ के जाने लग गई पानी लाने के लिए। हम लोग को बोला जाता है तो 3 महीना 2 महीना तक बार बार अनाउंस करना पड़ता है। अभी भी अगर कोई बच गया हो तो पैसा ला दीजिए, अभी भी कोई नहीं दिया होगा तो दे दीजिए। वो ऐसा नहीं कि मैं सोच के बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, व्हाट्सअप करूंगी, ऐसा नहीं बोली। तुरंत उठ के पानी लाने जाना चल गई। पढ़िए ना वहाँ क्या लिखा है। जब एलिय्याह ने कहा तो क्या कही, दवा लेने जा रही थी। देखिए तुरंत लेने जाना चाह रही थी। अकाल पड़ा है, पानी की कमी है, पानी मांगा, तुरंत उठ के हाँ मैं दूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये पुरुष धर्मी पुरुष है। वो जानती थी कि इसकी बातें सच होती है। वो जानती थी कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। वो विधवा स्त्री इजरायली नहीं थी। अभी मैं प्रूव करूंगा आगे चलकर कैसे प्रूव होता है कि वो इजरायली नहीं थी। वो इजरायली नहीं थी, वो सिदोनी थी। यही इजेबेल के गांव वाली थी वो स्त्री सारपत की विधवा। देखिए जिसका ईश्वर यहोवा था ही नहीं, जो यहोवा को मानती नहीं थी, वो भी यहोवा की कैसी सेवा कर रही है। आगे चलकर पानी बोला उसके दास ने, तुरंत पानी लेने चले गए। हम लोग तो 1 मिनट, हम लोग तो विश्वासी, तो हम लोग को कितना बढ़ चढ़ के करना चाहिए। सोचिए ना, जो हम लोग अब जान गए यीशु मसीह को, तो हम लोग को कितना ज्यादा उदारता और भर भर के परमेश्वर के गोद में डालना चाहिए। वो तो नहीं जानते थे यहोवा को, नहीं पहचानते थी, नहीं मानती थी, तब तो वो उसके लिए तुरंत पानी लाने चले गई। हम लोगों को पानी के रूप में यदि कुछ बोला जाता है आप परिचय में कुछ इकट्ठा कीजिए, तो हम लोगों को तो और कितना ज्यादा, हम लोग को जानते हैं ना हमारे परमेश्वर यहोवा को, तो वो कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के देने वाला बनना चाहिए। उसने तुरंत की। हाँ, और तो उसने उसे पुकार के कहा, हाँ, अपने हाथ में हाँ, एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ, हाँ, यहाँ पर जब उसने बोला विधवा को कि दीदी सुनिए आप मेरे लिए पानी ला दीजिए, तो तुरंत चलना चालू कर दी पानी की तरफ, पानी लाने के लिए। फिर उसने रास्ते में थी वो, बोला रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात और बोलना भूल गया, पानी तो लाना ही, पानी के साथ साथ क्या लाना और रोटी। हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास हाथ में, और पानी के साथ क्या लाना। और उसने कहा, अब इतना सुनने के बाद क्या जवाब आता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, मेरे पास 1 मिनट, तेरे परमेश्वर। इससे साफ होता है कि वो इजरायली नहीं थी। अगर वो इजरायली होती तो बोलती मेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ। तेरे परमेश्वर बोली ना, तू तेरा मतलब कि वो इजरायली नहीं थी, वो सिदोनी थी। सिदोन के सारपत नगर की रहने वाली एक सिदोनी यानी कि अन्य जाति स्त्री थी। अन्य जाति स्त्री का विश्वास वहां पर थोड़ा डगमगाया। वो बोली कि मैं सच सच कहती हूँ, तेरे ईश्वर की शपथ खा के कहती हूँ, कसम खा के कहता हूँ, और पास अच्छा हेज नहीं कि मैं तलक खिला सकूँ।
हम लोग भी बोलते हैं कसम खा तो पास्टर साहब बोल नहीं चाहिए आके डब्बा चेक कर। हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, पास्टर साहब बोलते हैं दो, हम लोग बोलते हैं नहीं चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, हाँ केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा हाँ। और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हाँ, और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। दो एक लकड़ी का अर्थ है मतलब पता नहीं कितना बीन पाऊंगी, कितना दिन भर में मेरा कमाई होगा मैं नहीं जानती। 2 बीन पाऊंगी, 1 बीन पाऊंगी, हो सकता है कभी कभी 1 भी नहीं बीन पाई रही होगी, तो कभी खाते थी कभी नहीं खाती थी। हालेलुया। अन्य जाति थे, हम लोग भी ऐसे ही थे। मत भूलिएगा अपने पास्ट को, कितना बीमार पड़ते थे पहले। हालेलुया। कितना दुष्टात्मा हमको दौड़ाता था, सताता था, कितना हम परेशान रहते थे हर तरफ से। उस पुराना जीवन को कभी मत भूलिएगा, उस पुराने जीवन को याद करके के परमेश्वर का धन्यवाद किएगा कि उसने अपने राज्य में मुझे आज शामिल कर लिया। आज मैं एकदम तृप्त रहती हूँ। हालेलुया। सारपत की विधवा का देखिए ना, अभी तक का जीवन कैसा है, 1-2 लकड़ी बीन लेती हूँ, आ भी जाता है तो पता नहीं हो भी पाता है कि नहीं पता नहीं। आगे कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ, हाँ, और हम उसे खाएं, हाँ, फिर मर जाएं। खाएं और मर जाएं, इसको मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पर आप 2 मीनिंग से समझ सकते हैं खाएं और मर जाएं का मतलब। कि एक तो ये है कि हो सकता है कभी कभी नहीं भी बीन पाती होगी, नहीं भी उसका आमदनी आ पाता होगा, तो कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता होगा। तो उसको चिंता थी उस सारपत की विधवा को कि ऐसा भी समय हो सकता है कि लगातार कई दिन ना बीन पाऊं, लगातार मेरी कोई कमाई ना हो और हम लोग बिना खाए भूखमरी के कारण मर भी जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उसके मन में डर था। हालेलुया। हम लोग भी ऐसे डर सकते हैं, भाई 10 मान देते तो हमारा पैसे कौन पाली, कौन दे पर आई। हम लोग भी ऐसे डर सकते हैं। जैसे वो सारपत की विधवा डर रही है देने से, उसने तो बोल दिया पानी पिला और रोटी पिला। अब ये महिला, सारपत की विधवा महिला डर रही है कि मैं दे दूंगी तो हम लोग को कहाँ से पुराएगा, ले देंगे तो हम लोग के पास आता है। हालेलुया। कभी आमदनी आता है, कभी नहीं भी आता, तो इसलिए वो बोली खाएं और मर जाए का मतलब हो सकता है आगे चलकर उतना भी हमारे पास खत्म हो, यानी उसके पास खत्म होने वाला था। सीधी सी बात, जितना उसके पास बिनने के कारण जो पैसा था वो पैसा खत्म होने वाला था। और दूसरा मीनिंग हम ये भी समझ सकते हैं खाना मर जाना मतलब हो सकता है उनके मन में आत्महत्या का ख्याल नहीं आ रहा, सोच रही होगी कि आगे चलकर हम लोग नहीं खा पाएंगे तो एक काम करेंगे, माँ बेटा फांसी पे लग के मर जाएंगे। इतना दयनीय स्थिति था, सोचिए उसका। ऐसे दयनीय स्थिति में, ऐसे आर्थिक तंगी में एक पास्टर एलिया वहां क्या बोल रहा है, तो मुझे रोटी और पानी दे। जो चीज की उनके पास कमी है उसी चीज को मांग रहा है। हालेलुया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, पास्टर साहब ही बस सिखाए थे, उन्हीं से मैं उन्हीं के वचन को, शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो आप देंगे उसी को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। आप पैसा देने वाले बनेंगे तो परमेश्वर पैसा को बढ़ाएगा। पैसा नहीं देंगे, दूसरा चीज को देंगे ना, तो दूसरा चीज बढ़ेगा, पैसा कभी जिंदगी नहीं बढ़ेगा। हमेशा आर्थिक तंगी में जूझते रहेंगे, हमेशा किराए के मकान में, हमेशा लोन न चुकाने की स्थिति में, यही में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं देते। हालेलुया। यदि हमको देने वाला बनेंगे तो हमको परमेश्वर जो चीज दे रहे हैं उसी में आगे बढ़ाएगा। 10 रुपए का नोट देंगे तो क्या करेगा, 1000, 10,000 ऐसे बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। वहां पर जो चीज दी ना उसने एलिया को, वही चीज उसका बढ़ गया, बढ़िए आगे। उसने तो बोल दिया एलिया ने, तू जा मेरे लिए पानी ला, तो चल पड़ी, बोला रुक रुक रुक, पानी के साथ साथ रोटी भी बना के लाना। अब आगे देखते हैं क्या होता है, खत्म होने वाला है। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर। मैं भी आपसे कहता हूँ मत डर। आज परमेश्वर यीशु मसीह भी आपसे कहता है मत डरिए। पास्टर साहब अपने वचन में कह चुके हैं कई बार, आप लोग मत डरिए, मत डरिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे बच्चे का फीस पे होगा, कैसे हमारे घर का आटा आएगा, कैसे हमारे घर का बिजली बिल पे होगा, मत करिए चिंता। परमेश्वर है करने वाला, उसी ने तो पैदा किया, उसकी जिम्मेदारी है ये। उसने पैदा किया तो वो खिलाएगा। हम सुबह उठते हैं खाली पेट, सोते हैं भर पेट। इस संसार में कोई ऐसा है जो खाली पेट ही सोता और रात में नहीं। एक भिखारी भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था उसको मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो खाली पेट कभी नहीं सोता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पैदा किया तो हमको खिलाएगा भी। पक्षियों से सीखो कहता है परमेश्वर। हाँ, तो वहां पर कहा उसने, और जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ, परंतु पहले मेरे लिए, पहले, ये पहले शब्द को आप अंडरलाइन कीजिएगा घर जाके, हमेशा रखिए पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी कलीसिया के लिए होना चाहिए। आमदनी आएगा, सबसे पहले मैं कलीसिया के लिए अलग कर लूंगी, इसको मेरे को छूना ही नहीं है, ये परमेश्वर का है। भले इस महीने और खर्चा पड़ने वाला होगा, होने दीजिए, शादी ब्याह है सर पे, आने दीजिए, पहले मैं परमेश्वर के लिए अलग करूंगा। हालेलुया।
पहले ही अलग कर लीजिए। जो आपके पास आया है ना उसको सबसे पहले परमेश्वर के लिए अलग कर लीजिए। ये पुराना नियम में बहुत डिटेल में दिया है। खेती की उपज का पहला हिस्सा परमेश्वर यहोवा को चढ़ाना, सब चीज में पहला पहला आया है ना। इवन पहला बच्चा भी परमेश्वर को समर्पित होता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को भी अपने हर चीज में पहला स्थान या पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना। हमारा हर चीज का पहला भाग परमेश्वर को ही दे और